गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड चीज़ों में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जो ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो है, आप इनके पहले वाले वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं उनमें क्या क्या बातें हैं। तो कुछ पॉइंट्स बेसिक आप सीखे होंगे, उन्हीं के आगे इस वीडियो का आज कंटिन्यू करेंगे। तो कई सारे इनमें पॉइंट्स हैं जो आज आप समझेंगे। तो स्टूडेंट, जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, कुछ अगर हम पहले के वीडियो से आपसे कुछ पूछें तो आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं। एक होता है स्टूडेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं। ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम्स के द्वारा किए जाते हैं और ये एड्स वायरस में होते हैं। ये सारी बातें आप पढ़ेंगे भी। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होते हैं, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मेन एंजाइम होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड को कंप्लीमेंट करके उनको असेंबल करते हैं या पॉली और राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, जिनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं या आरएनए बोलते हैं। तो स्पेशली ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होते हैं, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए which act as a transcriptional unit, which have especially following three parts: a promoter, a terminator और structural gene। स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। स्टूडेंट, ये सारी बातें हम अभी पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं वो थ्री स्टेप मैकेनिज़्म के द्वारा पूरे होते हैं। इनिशिएशन, स्टार्ट होने को बोलते हैं, बिगनिंग को बोलते हैं। इलोंगेशन, जब इनके चेन का इलोंगेशन होता है। बेस पेनिंग्स होती है, चेन इलोंगेशन होते हैं। टर्मिनेशन, स्टॉप को बोलते हैं। तो ये सारी बातें स्टूडेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन उनके पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज की, जो कि एक इंजाइम है, मेन इंजाइम होते हैं आरएनए सिंथेसिस में या ट्रांसक्रिप्शन में। इस इंजाइम का मेन फंक्शन होता है कि ये एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट को डीएनए के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग असेंबल करके एक पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करते हैं, जिनको आरएनए कहते हैं। तो ये सारी बातें स्टूडेंट हम पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स स्क्रीन से देखेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज के कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पे है कि आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए in the direction of 3' to 5' direction. That means DNA template is read in 3' to 5' direction. जो DNA के एक स्टैंड होते हैं वो एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं, और वो DNA टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट जब वर्क करते हैं तो वही एक आरएनए के चेन बनवाते हैं। राइबो न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड्स, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं, जिनको एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जीटीपी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, सीटीपी साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड यूटीपी यूरैसिल ट्राईफॉस्फेट, ये एक्टिवेटेड राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट्स होते हैं, जिनको राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इन्हीं चारों को डीएनए टेम्पलेट पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके कम्प्लीमेंट जोड़ते हैं या असेंबलिंग करते हैं और एक पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, जिनको आरएनए बोलते हैं। इन प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज ए मल्टीमेरिक एंजाइम। इसमें कई सारे एंजाइम मल्टीमेरिक एंजाइम वर्क करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 6 सब यूनिट, जिनके 6 सब यूनिट्स होते हैं। 2 आइडेंटिकल, जो कि दो एक जैसे होते हैं, अल्फ़ा सब यूनिट बोलते हैं। सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, बीटा बीटा होते हैं, 6 होते हैं। इसी प्रकार सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर इंजाइम और होलो इंजाइम लिखे हुए हैं।
यहाँ से आप सारे 2 अल्फ़ा बीटा, बीटा कॉमा ओमेगा, 2 बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा, ये सब होलो एंजाइम, ये सब इनके टाइप्स होते हैं, इनको यहाँ से नोट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स, उनके सब यूनिट्स 2 अल्फ़ा बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, सिग्मा, इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। अल्फ़ा के फंक्शंस होते हैं डिटरमाइन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब्ड, बीटा के कैटेलाइज्ड पॉलीमराइजेशन, बीटा डैश के बाइंड्स एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट, अनवाइंड करते हैं। ओमेगा की फंक्शन इज़ अननोन, अभी इनके प्रॉपरली कोई फंक्शन नहीं है। सिग्मा के बात करें तो रिकॉग्नाइजिंग द इनिशिएशन साइट्स कॉल प्रोमोटर, जो सिग्मा होते हैं इसके सब यूनिट होते हैं, इनको ऐसे को फैक्टर भी हम अभी पढ़ेंगे, सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। एक रो फैक्टर होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं कि वो टर्मिनेशन में वर्क करते हैं, और जो सिग्मा फैक्टर होते हैं इनकी ये वर्क करते हैं इनिशिएशन में। ये बातें अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े इजी तरीके से इनको सुनिए और लर्न करिए। फंक्शन ऑफ आरएनए पी जिसको बोलते हैं आरएनए polymerase, a single RNA polymerase perform the multiple function in transcription process। ये सारे उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। सर्च एंड बाइंड्स टू प्रोमोटर साइट, अनवाइंड्स ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। थर्ड पॉइंट में सेलेक्ट करेक्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या पॉलीमराइजेशन अकॉर्डिंग टू बेस पेयर रूल्स। ये पॉइंट्स आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे स्टूडेंट्स, कि आपको ये पॉइंट क्लियर भी हो रहा होगा। फोर्थ पॉइंट में होता है कि डिटेक्ट्स द टर्मिनेशन सिग्नल। फॉर फिफ्थ पॉइंट में इंटरैक्ट विथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर प्रोटीन्स दैट रेगुलेट रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये सब फंक्शंस होते हैं जो कि अगर हम एक कॉमन वर्ड में समझे तो सर्च, बाइंडिंग, प्रमोटर या उनको जोड़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये सारे यहाँ पे लिखे हैं, आप अच्छे से इनको नोट कर लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, स्टूडेंट्स अभी जैसे कि हम बात किए कि ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं वो 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, इनिशिएशन फेस, इलोंगेशन फेस और टर्मिनेशन फेस। इनिशिएशन में स्टार्ट होता है, बिगनिंग को बोलते हैं, इनको प्रोमोटर, इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो प्रोमोटर होते हैं। टर्मिनेट करते हैं, भैया ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। इनिशिएशन फेज में आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेज द प्रोमोटर एंड स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज होते हैं प्रोमोटर से, और ये रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं सिग्मा फैक्टर। यहीं से जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट प्रोमोटर के बाद सारे जो जीन्स होते हैं उनको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, ये इलोंगेशन कराते हैं, आरएनए के चेन बनवाते हैं, इनको आरएनए स्ट्रैंडेड कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग कहते हैं। लास्ट पार्ट जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के, उनको टर्मिनेटर कहते हैं या स्टॉप फेस बोला जाता है इनको। तो टर्मिनेशन फेस होते हैं, द आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप्स सिंथेसाइजिंग या सिंथेसाइज एंड ए नेसेंट आरएनए इज सेपरेट फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। स्टूडेंट कुछ बातें और भी इनके बाद पढ़ेंगे। ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होते हैं या इनके तो जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो इमैच्योर होते हैं, इनको मैच्योर करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग बोलते हैं, स्प्लाइसिंग कहा जाता है, जो कि इंट्रॉन एक्सॉन दोनों तरह के होते हैं। ये सारी को हम आगे के क्लासों में बात करेंगे ही। तो पहले ही स्टूडेंट ये बात करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो 3 फेज में कंप्लीट होते हैं। आप स्क्रीन पे तीनों पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। इनिशिएशन की स्टूडेंट अगर बात करें तो कुछ पॉइंट्स आप नोट करेंगे स्क्रीन पे देखते ही। इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ आरएनए पी यानी आरएनए पॉलीमरेज विथ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट
or sequence of DNA. This sequence of DNA needed for RNA polymerase to bind to the template and accomplish the initiation reaction defines the promoter. Promoter are characteristic sequence of DNA that direct the RNA polymerase to initiate the transcription. ये promoter के लिए पॉइंट है. व्हाट इज प्रोमोटर में हम ये क्वेश्चन लिखते हैं कि जो प्रोमोटर होते हैं वो डीएनए के एक ऐसे छोटे से सेगमेंट्स को बोलते हैं जो इनिशिएट कराते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, और इसी प्रोमोटर पे ही बाइंड होते हैं पहले आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर. तो यहाँ से प्रोमोटर करते हैं स्टार्ट होते हैं. प्रोमोटर स्पेशली ए और टी एडेनिन और थाइमिन के बने होते हैं, इसलिए इनको टाटा एटी बॉक्स भी बोलते हैं, प्रिवनोव बॉक्स भी बोलते हैं. साइंटिस्ट होते हैं, प्रिवनोव नाम के साइंटिस्ट को डिस्कवर किए थे. नहीं तो टाटा एटी बोलते हैं, टी ए से बोलते हैं. स्टूडेंट ये सारी बातें आप यहाँ से नोट कर लेंगे. यूजुअली लोकेटेड ऑन कोडिंग स्टैंड, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रमोटर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. तो स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे. तो इस ट्रांसक्रिप्शन के जो मैकेनिज़्म है स्टूडेंट्स, आगे हम और भी बात करेंगे. इनिशिएशन से बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इनिशिएशन से पढ़ेंगे. आज के इस वीडियो में इतना ही. इनिशिएशन के और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम बात करेंगे. इनिशिएशन के बारे में समझेंगे, इलोंगेशन के बारे में समझेंगे, टर्मिनेशन जिसको मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम पढ़ें आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, और आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए. और इनके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी इनिशिएशन स्टेप से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए स्टूडेंट इतना ही. अब इसको आप नोट कर लीजिए. थैंक यू.